हेलो स्टूडेंट्स, अब जैसा कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है मीन को लेके, तो अब हम इस पे PYQs करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, इन द गिवन टेबल हार्ट बीट्स ऑफ 30 वुमेन, यानी हमें सिग्मा FI दिया है, आर रिकॉर्डेड इफ मीन ऑफ द डेटा, यहाँ पे मीन गिवन है, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी x एंड y। तो इस टेबल में x और y को हमें फाइंड करना है। तो बाकी इसमें ऑल्सो फाइंड द मीडियन फॉर द गिवन डेटा। जब हम लोग मीडियन पढ़ लेंगे तो हम ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे फॉर द मीडियन। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है x एंड y। तो जो क्वेश्चन रहेगा इस टाइप में, चाहे कोई भी हमारा क्लास इंटरवल हो, बट हमें यहाँ पे डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड बेटर रहता है। तो इसमें पहले हम निकाल लेते हैं क्लास मार्क, यानी xi मतलब इसकी मिडिल वैल्यू। तो 65 to 68 की मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी? 66.5। ये कैसे पता चला मुझे? जैसे 68 माइनस 65, ये आया 3 को हम लोग आधा आधा डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो 3/2 दैट इज 1.5। तो 65 में 1.5 जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66.5। ऐसे ही 68 में 1.5 ऐड किया तो 69.5, देन 72.5, then 75.5, then 78.5, 81.5 एंड 84.5। अब जैसे हमारा जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें FI और XI का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमारी नेक्स्ट टेबल FI XI का मल्टीप्लिकेशन। तो 66.5 इंटू x, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब 69.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 9 36 प्लस 2 यानी 38, 8 3 कैरी, 4 6 24 प्लस 3 27, तो 278। ऐसे करके हम लोग सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे 72.5 इंटू 3, यहाँ पे 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 2 6, 6 प्लस 1 7 एंड 3 7 21, तो 217.5। नेक्स्ट 7 5 35, 3 कैरी, 7 5 35 प्लस 3 38, 3 कैरी, 7 7 49 प्लस 3 52। नेक्स्ट 78.5 इंटू 8, 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 8 64, 64 प्लस 4 68, 8 एंड देन 6 कैरी, 8 7 56, 56 प्लस 6 62, तो 62 यहाँ आ गया 628.0। नेक्स्ट 81.5 इंटू 4, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 1 4 प्लस 2 6, 4 8 32, 32 यानी 326.0। यहाँ पे सीधा आ जाएगा 84.5 y। तो यहाँ पे हमें दिया गया है सिग्मा FI इज इक्वल्स टू 30 वुमेन्स के लिए था, तो 30 इसमें यहाँ आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन सब का सम करेंगे, तो जो हमारा सिग्मा FI XI आएगा वो वैल्यू क्या आएगी? 66.5x प्लस 84.5y। ये ऐड नहीं होंगे इन बाकी वैल्यूज़ के साथ, इनको ऐड नहीं करना, अभी जस्ट हमें इनको वेरिएबल्स के साथ रखना है। बाकी जब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1978। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमें गिवन क्या है, यहाँ हमारे पास गिवन है x बार यानी कि कितना दिया था हमें? 76। तो हमारा जो फॉर्मूला है यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो x बार की जगह हम क्या रखेंगे? 76 इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI यानी 66.5x प्लस 84.5y प्लस 1978 होल डिवाइडेड बाई सिग्मा FI इज 30। तो यहाँ पे वैल्यू आई। तो अब हम क्या करेंगे, 76 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 2280 इज इक्वल्स टू 66.5x प्लस 84.5y प्लस 1978, जिसको हम लिख सकते हैं 66.5x प्लस 84.5y इज इक्वल्स टू, इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 302। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा है कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं फ्रीक्वेंसीज, ये टोटल हमें दी हुई है 30, तो हम लोग बोल सकते हैं इजीली x प्लस वाई प्लस 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 4 इज 18, 18 प्लस 8 इज कितना हो जाएगा, 18 प्लस 8 26, तो 26 इज इक्वल्स टू 30। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम इसको, तो जहां भी y होगा वहां पे 4 माइनस एक्स आ जाएगा। 66.5 x प्लस 84.5 देन 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 302। तो ये एज इट इज 66.5x प्लस 84.5 इंटू 4, 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, 1 कैरी, 4 8 ज़ा 32 प्लस 1 33, तो 338.0 माइनस 84.5x इज इक्वल्स टू 302। तो ये जो x की टर्म्स है इनका सम कर लेंगे और जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये क्या आएगा नेगेटिव में माइनस 18x, और इधर नेगेटिव में क्या आएगा माइनस 36। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी माइनस 36 डिवाइडेड बाई माइनस 18 यानी 2। तो x हमारे पास 2 आ गया। हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2। तो हमारी जो मिसिंग फ्रिक्वेंसीज हैं वो है x2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही PYQs हम आगे करते रहेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से भी ट्राई करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।